हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई एम सुमेंद्रा एंड आई कम फ्रॉम राजगढ़, मध्य प्रदेश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 5 सितंबर है एंड आज है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो सबसे पहले आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इस उपलक्ष्य में मेरी तरफ से सभी शिक्षक गणों को, सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने लाइफ के बारे में आगे सोच सकें, समझ सकें और हम डिसीज़न ले सकें। तो इसके लिए उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करने दिल्ली आया था, अ, तो उस टाइम जब हम फर्स्ट डे कोचिंग क्लासेस ली थी, तो क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आते हैं, सबकी मदर टंग अलग अलग होती है, लैंग्वेजेस अलग अलग होती है। तो क्लास में जनरली इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता था और हम थे प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो जब फर्स्ट क्लास हमने ली थी तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और हमें डर लगा था, अंदर से हम बिल्कुल डर गए थे। ऐसा सोच रहे थे, ए भगवान, दिल्ली में कोई मतलब कुछ हो जाए, ऐसा भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए कि हम वापस घर चले जाएं और फिर कभी नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ के जो टीचर्स हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ अतुल गौरव सर की और आलोक शुक्ला सर की, तो वो बहुत हेल्प करते हैं, नॉट ओनली रिलेटेड टू आवर एकेडमिक प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। तो हिंदी इंग्लिश की इस प्रॉब्लम को लेकर हम गए अतुल सर के पास। तब हम 3 स्टूडेंट्स आए थे मध्य प्रदेश से। तो सर को हमने अपनी प्रॉब्लम बताई और कहा कि सर हमें इंग्लिश में उतना ज़्यादा अभी कंफर्टेबल नहीं है। तो सर ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया और हिंदी में भी चीज़ों को बताया। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम पर्सनली सर के पास चले जाते थे और हमारा डाउट वहाँ क्लियर हो जाता था। और सच बताऊँ तो फिज़िक्स को मैंने मतलब दिल्ली में कोचिंग करने के बाद ही जाना। इसके पहले तो जस्ट हम की रट रहे थे फिज़िक्स को। और ये तो कंफर्म था कि फ़िज़िक्स हमें बचपन से, मतलब जब से समझने लगे तब से पसंद थी। बट जो वे था पढ़ने का वो बहुत गलत था। वो मतलब सही नहीं था। तो फिर यहाँ आके हमें पता लगा कि फ़िज़िक्स को अलग ढंग से समझा जाना चाहिए और अलग ढंग से किया जाना चाहिए। तो यहाँ से हमारी जो डायरेक्शन थी फ़िज़िक्स को समझने की और स्टडी करने की, वो भी बदली। तो उसके लिए भी सर का मैं स्पेशली उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सर ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए। और अभी उस टाइम की वजह से आज भी मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। तो आज मैं आईआईटी जैम के बाद नेट की प्रिपरेशन करने अब अकेला आ गया हूँ। तो अभी भी सर ने काफ़ी सपोर्ट किया। और सर ही नहीं, यहाँ के जो स्टाफ हैं, अगर मैं बात करूँ सतीश सर की, तो वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं। जिस दिन मैं आया तो उन्होंने मुझे बार बार फ़ोन करके पूछा कि तुम्हें रूम मिला कि नहीं मिला और सामान कहाँ रखा है। तो उन्होंने सामान भी ऑफिस में रखवाया। उसके बाद काफ़ी सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए भी। तो उसके लिए भी सभी टीचर्स और स्टाफ का बहुत बहुत मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। तो अतुल सर के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो कि सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगती है। और वो ये कि उनका जो तरीका है पढ़ाने का वो तो अच्छा है ही। उनकी क्लास में कोई बोर नहीं हो सकता क्योंकि बीच बीच में वो क्वेश्चंस भी पूछते रहते हैं और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि उनका एक बात है जो वो क्लास में बोलते हैं, एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ तकिया कलाम। और वो ये कि वो कहते हैं कि जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो दिमाग में नहीं जाना चाहिए, वो डायरेक्ट जाना चाहिए टीएनए में। अगर टीएनए में जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तो ये चीज़ सभी को बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है उनकी क्लास में भी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, इसके पहले मैं एक संस्कृत में एक श्लोक है जो कि टीचर्स को डेडिकेटेड है, गुरुओं को, सभी को। तो वो बोलना चाहूँगा कि अ, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो कि हमारी सनातन संस्कृति में गुरु को बोला गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही साक्षात महेश है और सब कुछ गुरु ही है।
तो इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।